In this video we will see oogenesis. अब oogenesis का मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इन फीमेल्स. ओके, सो जैसे हमारी प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, वहां पर क्या हो रहा था कि प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहे थे सेल्स बनना, ठीक है, फॉर मेकिंग स्पर्म. बट यहां पर कैसे हो रहा है कि आधे से ज्यादा सेल रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, पहले ही ग्रो हो चुके हैं. मतलब फीमेल जब फीटस था, डॉटर फीटस था किसमें? प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में, तब उसके बॉडी में ऑलरेडी 5th मंथ में ये सेल्स बन चुके थे, ठीक है. फिर बर्थ के पहले ही ये रिस्ट्रिक्ट हो चुके थे एक स्टेज में. उसके बाद ये एक्टिवेट होंगे प्यूबर्टी में. अब वो कैसे होंगे, क्यों होंगे, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम, ये सब क्या है इसी वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है. सो oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इन फीमेल्स एंड दिस प्रोसेस बिगिंस ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट. ओके, देन यहां पर क्या होगा, बिफोर बर्थ कुछ सेल्स बन जाएंगे जैसे कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स, देन 2-3 सेल्स और है जो बन जाएंगे एंड अरेस्ट हो जाएंगे एक स्टेज में. देन जब मेनोपॉज तक जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मैच्योर ओवम बनाता है एंड में. वो कैसे बनाता है हम आगे देखते हैं, ठीक है. सो प्राइमोडियल जर्म सेल जो है, जब ये सारी प्रोसेस कब हो रही है? बर्थ के पहले. कहां तक मैं बताऊंगी, कहां तक, ठीक है. तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है वो माइटोटिकली डिवाइड कर क्या बना रहा है? ऊगोनिया, ठीक है, ऊगोनिया बना रहा है. और ऊगोनिया से क्या बनेगा आगे? प्राइमरी oocyte, ठीक है. सो माइटोसिस करके पहले तो ये ऊगोनिया बना रहा है, ठीक है. तो कितने ऊगोनिया रहेंगे बिफोर बर्थ? बिफोर बर्थ कितने ऊगोनिया रहेंगे? 6 to 7 मिलियन ऊगोनिया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ. और ये 5th मंथ तक फीटस के बॉडी में ऑलमोस्ट बन जाते हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद कभी डिवाइड नहीं होते, फिर से डिवाइड नहीं होते. डिवाइड इन द सेंस और ज्यादा फॉलिकल्स नहीं बनते, इनका डेवलपमेंट होगा, ओके, डेवलपमेंट होगा, लेकिन डिवीजन नहीं होगा. डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ, डिवीजन नहीं होगा, डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है, ठीक है. देन आते हैं हम मेन प्रोसेस पर. तो ऊगोनिया ऑलरेडी बर्थ के पहले बन चुके हैं, ठीक है. प्राइमरी oocyte भी बर्थ के पहले बन चुका है, ठीक है. तो यहां तक पहले बन चुका है. कैसे? ऊगोनिया, पहले हम ऐसे ही प्रोसेस लिखेंगे हम पेपर में भी, या फिर नीट के क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड आएंगे, ठीक है. सो ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte जब बनेगा तब कौन सी प्रोसेस हो रही है? माइटोसिस. तो देख रहे हो कि माइटोसिस की जितनी भी प्रोसेस है वो किसके पहले हो रही है? बर्थ के पहले, ठीक है. सो ये जो ऊगोनिया है उसमें क्या होगी? डिविजन नहीं होगा, ग्रोथ होगी. एक जो हमारा ऊगोनिया है उसकी ग्रोथ होकर क्या बना? प्राइमरी oocyte. अब जो ये प्राइमरी oocyte है वो कौन से फेज में अरेस्टेड है? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है. अब प्राइमरी oocyte जो है वो अराउंड 1 to 2 मिलियन बच जाते हैं बर्थ होते होते, ठीक है. तो ये ऑलरेडी बर्थ के पहले बन चुके हैं, यहां पर लिखा भी है, ठीक है. अब क्या होगा जब प्यूबर्टी आएगी फीमेल में, तब कुछ हार्मोनल चेंजेस हो गए. पिट्यूटरी से कुछ हार्मोनल रिलीज हो गए, हार्मोन्स रिलीज होंगे, सॉरी. सो उससे क्या होगा? ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, ग्रोथ होगी, डिवीजन नहीं होगा, ठीक है. ग्रोथ होगी फॉलिकल्स में, एक एक फॉलिकल करके, मतलब हर मंथ में एक फॉलिकल डेवलप होगा, ठीक है. सो प्राइमरी oocyte जो है वो किसके अंदर है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है फिलहाल, ठीक है. सो अभी मियोसिस 1 होगा प्राइमरी फॉलिकल में, ठीक है. अब ये होते होते क्या होगा? हमारा सेकेंडरी oocyte बन जाएगा. फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, ठीक है. सेकेंडरी oocyte. इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं. प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ही होगा, टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों oocyte हो सकते हैं. बट ग्राफियन जो ग्रोथ हुई है फॉलिकल की फाइनली, उसमें सेकेंडरी oocyte ही होगा. बट सेकेंडरी oocyte ओवम नहीं है, अभी वो देखते हैं कैसे. तो हमारी क्या प्रोसेस हुई? ऊगोनिया से माइटोसिस होकर प्राइमरी oocyte बना,
कहां पर? बिफोर बर्थ। और यहां पर 1 to 2 मिलियन oocytes बने हैं, प्राइमरी oocyte। ओके, देन इसमें मियोसिस 1 हुआ तो बना हमारा सेकेंडरी oocyte एंड वन पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। अब पोलर बॉडी क्यों बन रही है? जैसे स्पर्म्स बनते थे बहुत सारे, स्पर्म से 2 स्पर्म एंड 4 स्पर्म, बट यहां पर ऐसा हो रहा है कि नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन ये है कि ओवम में तुम्हें एक ओवम से ही तुम्हारी लाइफ आएगी, तो उसे एकदम क्वालिटी सेल बनाना है, इसीलिए उसका साइटोप्लाज्म पूरा सेकेंडरी oocyte ने ले लिया है और ये एक स्मॉल बॉडी बन जाती है जिसे हम पोलर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्टेप कहां पर हो रही है? प्यूबर्टी में। तो मतलब जहां पर ओव्यूलेशन होता है तब कौन सा oocyte रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। ओवम रिलीज होता है क्या? नहीं, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और पीरियड के ब्लड के थ्रू वो चला जाता है। ठीक है, सो ये जो है सेकेंडरी oocyte वो कौन से स्टेज में अरेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। ओके, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। ओके, देन यस, सो अभी ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte बना वो क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है? फिर से एक पोलर बॉडी बनेगी और मैच्योर ओवम बन जाएगा हमारा। पर ये प्रोसेस कब हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब हमारे एक फीमेल के बॉडी में जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक हमेशा कौन सा सेल रहेगा फॉलिकल में? सेकेंडरी oocyte। ओके, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जिस टाइम पर होगा, तब वो कहलाता है ओवम, क्योंकि इसमें जो अरेस्टेड प्रोसेस है वो आगे जाकर कैसी बन जाती है? आगे जाकर कंप्लीट हो जाती है। उसी से क्या बनेगा हमारा? मैच्योर ओवम। ओके, नाउ ये जो पोलर बॉडी थी हमारी, पोलर बॉडी, उससे 2 फिर से पोलर बॉडी बनी, तो 3 पोलर बॉडीज हमारी कब बनेगी? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बट बिफोर फर्टिलाइजेशन हमारी सिर्फ एक पोलर बॉडी बन रही है और एक सेकेंडरी oocyte, और उससे डिवाइड होकर एक पोलर बॉडी एंड मैच्योर ओवम। बट ये याद रखना है कि ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। ये हमने देख लिया है, अभी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमारा क्या रहता है? oocyte। ठीक है, तो ये है हमारी जर्मिनल वेसिकल। दिस इज आवर फर्स्ट पोलर बॉडी। दिस इज कोरोना रेडिएटा सेल्स जो सबसे बाहर होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? जोना पेल्यूसिडा। उसके अंदर होती है विटलाइन मेम्ब्रेन और 2 विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में होती है पेरी विटलाइन स्पेस। अभी इसका स्ट्रक्चर हम आगे फिर से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फर्टिलाइजेशन के वीडियो में, इसलिए यहां पर इतना फोकस नहीं करना है, बट दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको सारे वीडियोस इसके चाहिए होंगे तो प्लेलिस्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। थैंक यू।